मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के अंतर्गत अगला भाग। शेषफल प्रमेय हमारा टॉपिक चल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने शेषफल प्रमेय से संबंधित हल किए हैं और आज हम जो हल करने वाले हैं वो है हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3, जो कि हमारी मुख्यतः शेषफल प्रमेय पर ही आधारित है। तो आइए बच्चों जानते हैं, कुछ प्रश्नों को करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न एक दिया गया है जिसमें कहा गया है कि x³ एक बहुपद दिया गया है x³ प्लस 3x स्क्वायर, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्न से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। को निम्न से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। सिर्फ शेषफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। भागफल वाली कोई बात इसमें नहीं कही गई है, ठीक है। तो भाग तो हमें नहीं देना है, हमें किसका प्रयोग करना है? हमें शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना है। पहले वाला क्या दिया गया है? x प्लस 1। दूसरा क्या दिया गया है? x माइनस 1/2, ठीक है। इससे भाग दो, शेषफल को बताइए। तीसरा दिया गया है केवल x, ठीक है। क्या दिया गया है? केवल x दिया गया है। और इसके साथ ही साथ जो हमारा चौथा दिया गया है वो है x प्लस पाई, और इसके साथ ही साथ जो पांचवा है वो है हमारा 5 प्लस 2x, ठीक है। एक ही क्वेश्चन के 5 भाग दिए गए हैं। शेषफल प्रमेय की सहायता से हमें निकालना है शेषफल, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो हमारा px दिया गया उसको लिख लेते हैं, जो कि है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में क्या है? 1 है। भाग किससे दिया जा रहा है? पहले वाले भाग में x प्लस 1 से भाग दिया जा रहा है। x प्लस 1 से भाग दिया जा रहा है तो x का मान यहाँ से हमने निकाल लिया। कितना आ गया? -1। शेषफल प्रमेय इससे पहले हमने खूब बताई थी आपके लिए, 2 वीडियो इससे पहले हो चुके हैं। एक बार और शेषफल प्रमेय, जब किसी बहुपद में एक रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाता है। किससे दिया जाता है? x माइनस a से भाग दिया जाता है तो बहुपद का शेषफल pa के बराबर होता है, जिसे बहुपद में x बराबर a रखने पर प्राप्त किया जा सकता है। x प्लस 1 से दिया जा रहा था तो x बराबर -1 इसमें रखेंगे तो हमारा शेषफल निकल के आ जाएगा। तो क्या रखना है? पहले के कंडीशन के अनुसार -1 रखना है। अब -1 रखना है तो देखो भाई, -1 की घात 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 और प्लस में क्या है? 1 है। समझ आ रहा होगा। -1 की घात 3 करेंगे तो -1 ही आ जाता है। ये तो हमारा स्क्वायर प्लस में हो गया लेकिन प्लस में 3 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 3 आ गया और ये प्लस का 1 आ जाएगा। इससे ये कट गया है, इससे ये कट गया है तो शेषफल क्या आ गया? 0। तो शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया है। और एक चीज़ और बता दें आपको, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो वो जिससे हम भाग दे रहे थे वो उस बहुपद का गुणनखंड होता है,
ठीक है, ये तो आप जानते हैं क्योंकि पूरा पूरा भाग उसमें जा चुका है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको हमें मिटाना पड़ेगा। अगले वाले भाग पर आते हैं। पहला वाला भाग हमारा हो गया है और दूसरा वाला जो भाग है वो है हमारा x माइनस 1/2 बराबर 0। x माइनस 1/2 बराबर 0 के रखा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। px दिया गया था, p 1/2 हमें मान निकाल लेना है। x की जगह पर क्या रखना है, 1/2 रखना है। रखिए भाई, x की घात 3 है तो 1/2 की घात 3 प्लस 3 1/2 की घात 2 प्लस 3 1/2 और प्लस में क्या आ गया, 1 आ गया। 1/8 आ जाएगा, है ना। 1 का घन 1, 2 का घन 8 प्लस 1/4 होगा ना ये, तो ये 3/4 आ जाएगा प्लस 3/2 प्लस 1 का 1 आ गया। ठीक है, अब 8 यहाँ से ले लिया जाएगा LCM। 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 2 चकु 8, 4 बार गया, 4 तिया 12 और ये 8 का 8 आ गया। 12 और 8 20 होते हैं, 20 और 6 26 और 1 27/8। तो यहाँ से लिख देंगे कि शेष फल बराबर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 27/8 हो जाएगा। और ये दूसरा वाला पार्ट हमने कर लिया है। ठीक है, एक बार और लिख देते हैं जिससे कि आपको कोई भी परेशानी न हो। शेष फल 27/8 आप इसे लिख भी लेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। इसके बाद मैं किस पर आ जाऊँगा, तीसरे वाले पार्ट पर आ जाऊँगा। और तीसरा वाला पार्ट तो बहुत ही सरल दिया गया है। किस से देना है, x से देना है। तो x बराबर 0 के बराबर तो रखते ही है। अब इसमें a तो था नहीं इसलिए 0 ही रख दो बस। 0 की घात 3 प्लस 3 0 का स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस में 1। बताया था कि 0 अगर आता है तो सिर्फ अचर पद ही हमारा बचता है और वही हमारा हो जाता है शेष फल। ठीक है, बहुत ही सरल था, बहुत ज़्यादा सरल था। इसके बाद चौथा वाला सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन कोई नहीं, हम इसे करेंगे बिल्कुल। और टेक्निकल चीज़ों से हमें बहुत मज़ा आता है। x प्लस पाई बराबर 0, तो x बराबर माइनस पाई। तो x की जगह पे क्या रखेंगे भाई, माइनस पाई रखेंगे। अगर x माइनस पाई होता तो x की जगह पे पाई रख देते। ठीक है, तो x बराबर माइनस पाई रखने वाले हैं। माइनस पाई की घात 3 प्लस 3 माइनस पाई की घात 2 प्लस 3 माइनस पाई प्लस में 1। आगे देखो, माइनस पाई की घात 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई और प्लस में 1। और यही आपका क्या है जो निकालना चाह रहे थे। वैल्यू नहीं रखनी है, ऐसे कि ऐसे ही छोड़ देना है। अगर कहता तो ही वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल। थोड़े से एनसीईआरटी में सारे तरीके के क्वेश्चन देने की कोशिश करता है वो, जिससे कि आपका अच्छे से अभ्यास हो जाए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कम देता है। लेकिन कोई नहीं, हम हैं ना, हम तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं। इतने कराते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो x बराबर आ गया, क्या आ गया, -5/2। और यहाँ से आप रख दीजिए -5/2, -5/2। देख लो, उसको बराबर 0 रख दिया था। ठीक है, बराबर करिए। -5/2 की घात 3
पहला काम हो गया। +3 -5/2 की घात 2 +3 -5/2 और प्लस में 1 आ गया। काफ़ी कैलकुलेशन दिखाई दे रही है, लेकिन धीरे धीरे सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो 5 पंजे 25, पंजे 125, 5 का घन हो गया बट्टे 8 आ गया। ये तो 25 हो गया, 25/4, 25 का गुणा 3 में कर देंगे, 25 या 75/4। ठीक है, समझ में आ गया। ये 25/4 हो गया, प्लस का हो गया, और 25 का गुणा 3 में करेंगे, 25 75 हो जाएगा। -15/2 और प्लस में 1/1। एलसीएम ले लिया जाएगा, कितना? 8 ले लिया जाएगा। ये लो 8 ले लिया, माइनस का 125 प्लस 4 दूनी 8 और 2 का गुणा 75 में, तो 75 दूनी कितना हो जाता है? 150 हो जाता है। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 चक्कू 8, 4 बार आ गया, तो 15 चौका 60 हो गया, और प्लस में 8 एकम 8 आ जाएगा। 1 अट्ठे 8 और 8 का गुणा उसमें कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए आगे, ये भी माइनस का है, ये भी प्लस का है, सॉरी ये भी माइनस का है। प्लस प्लस वालों को जोड़ो पहले। 158 और 125 और 160, 125 और 60 कितने हो गए? 185 हो गए है ना। माइनस का 185 और बट्टे कितना आ जाएगा? 8, और आपका 185 में से 158 घटा दो, 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे, और 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे। कितना? -27/8। ठीक है, -27/8, और यही हो जाएगा तुम्हारा क्या, जिसे हम ज्ञात करना चाहते थे, शेषफल -27/8। ठीक है, समझ आ गया। पांचों क्वेश्चन जो थे, पांचों पार्ट थे, वो हमारे हो चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको हम रिलैक्स देंगे, वो रिलैक्स देंगे एक छोटे से क्वेश्चन के द्वारा। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, देखते हैं क्या दिया गया है उसके अंतर्गत। तो है तो शेषफल प्रमेय से ही संबंधित क्वेश्चन, जो भी हैं वो आपके शेषफल प्रमेय से ही संबंधित हैं। तो प्रश्न नंबर 2 आ गया है, आपके सामने है। क्या कहता है? x³ - ax²। बहुपद कहता है पहले तो भाई, बहुपद x³ - ax²। a कोई अचर पद है, ठीक है, प्लस 6x - a को, ठीक है, -a को x - a से भाग देने पर, को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। ठीक, तो सबसे पहले हमने एक बहुपद दिया गया है, x³ प्लस 6x माइनस का a है। यहाँ से x - a बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया? a आ गया। तो x की जगह पर क्या रख देना है? a रख देना है। a³ माइनस a गुणा a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस a का घात 3, a की घात 3, 2 और 1 प्लस 6a माइनस a, कट करके कितना आ गया? 5a। पूछा क्या था? शेषफल ही पूछा था, और वो शेषफल आपके सामने निकल करके आ चुका है। कितना आ चुका है? 5a। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन और वो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट है।
ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आधारित तो हमारा इसी पर है, शेषफल प्रमेय पर ही, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से कहता है वो। इसको कहने दो, कैसे भी कहे हम उसे समझ लेंगे। जांच कीजिए, ठीक है। क्या जांच करवाता है देखें, जांच कीजिए 7 + 3x, जांच कीजिए 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो वही 7 + 3x है ना, 7 + 3x = 0, तो 3x = -7, तो x = -7/3 रख देते हैं इसमें। और अगर 0 आ गया तो क्या नाम है, गुणनखंड होगा, और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। तो देखते हैं क्या दिया गया है, px 3x³ + 7x दिया गया है। हमें मान क्या रखना है, -7/3 रखना है। 3 -7/3 की घात 3 +7 और -7/3, x जहाँ पर था उसकी जगह पर हमने रख दिया -7/3। अब करते हैं आगे सवाल, ठीक है। तो 7 का घन करेंगे, तो 7 का घन करेंगे तो -343 आता है। ठीक है, तुम करके देख लेना, 7 × 7 = 49 × 7 करेंगे। 3 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस ये 49, 7 × 49 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 नाम 27 आ जाएगा। तो ये -343/9 और -49 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, सारे निशान किसके आ चुके हैं, माइनस के आ चुके हैं। तो 0 के बराबर तो ये होने वाला है नहीं, है ना। तो 9 लिया एलसीएम, और ये माइनस का 343 हो गया। 3 × 3 = 9, तो 49 में गुणा किसका कर देंगे, 3 का कर देंगे। 3 नाम 27, ठीक है, 3 नाम 27, और 3 चौक 12, और 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस का 147 आ गया। अब 343 है, ठीक है, और दूसरा क्या है, 147 है। 7 और 3 10, 4 और 4 8, 7 और 3 10, 4 और 4 8, और 1 9, और 3 और 1 क्या आ गया, 4 आ गया। और ये -490/9 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः लिख दिया जाएगा 7 + 3x बहुपद क्या है आपका, 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है। आज के लिए इतना ही बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।